नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम शुरुआत करने वाले हैं 2020 हरियाणा करंट अफेयर की। फर्स्ट लेक्चर होगा ये और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, नर्स का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम एसआई का होगा हरियाणा के अंदर, जो भी एग्जाम होंगे सभी के लिए वीडियो है बेनिफिशियल होगा। अब आपने कल एस्टेट पीजीटी का एग्जाम देखा होगा। 3 क्वेश्चन, 10 में से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे जो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो आपके आने वाले एग्जाम भी अच्छे लेवल के आने वाले हैं, तो आपको एक बेस्ट तैयारी करनी होगी। करंट अफेयर का योगदान 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दें इस चीज को। करंट अफेयर आप देख पा रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में, आप हरियाणा के छोड़ दीजिए, आप नेशनल एग्जाम देख लीजिए, एसएससी का हो, जितने भी हैं रेलवे के हो, सभी में करंट अफेयर बहुत पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर को आप बिल्कुल स्किप ना करें। तो आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इसकी पीडीएफ है, आप टेलीग्राम से ले पाएंगे, ठीक है। वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सबसे पहले एक मोटिवेशनल, पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है, पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है, लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर दिखाई देंगे। आप नेगेटिव चीजों को छोड़कर पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब 2021 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एग्जाम कब होंगे, किस तारीख को होंगे, ये चीजें आप छोड़ दें बिल्कुल। 4 से 5 महीने अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो है कृषि की बात करें हम, हरियाणा में सरसों के क्षेत्र में दिया जाने वाला कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया। इसी में 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, कैसे भी पूछा जा सकता है। अब सरसों की बात है तो सरसों जो सबसे ज्यादा है वो कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। अब 2017-18 का ये अवार्ड दिया गया है। इसका जो आयोजन है वो हुआ कर्नाटक के तुमकुरु के सिद्धगंगा मठ में, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका जो है इस पुरस्कार को दिया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा। क्लियर है। अब किसके द्वारा दिया गया आपसे पूछ लें तो प्रधानमंत्री ने दिया। इसका आयोजन पूछ ले, आयोजन कहाँ हुआ तो आप बताओगे कर्नाटक के अंदर, ठीक है। या तुमकुरु सिद्धगंगा मठ, मठ भी पूछ सकते हैं ये। और किस क्षेत्र में मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार, सरसों के ज्यादा जो प्रोडक्शन के लिए ये दिया गया है। क्लियर है यहाँ। हाँ, और इसमें कितनी राशि दी जाती है तो इसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 1 करोड़ रुपए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में सरसों हमारे कहाँ होती है ज्यादा, महेंद्रगढ़ में होती है। कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ में। यहीं पर हम गेहूं की बात करें, चाहे कपास की बात करें, तो ये हमारे कहाँ होती है, सिरसा के अंदर होती है, ठीक है। वहीं पर यदि हम गन्ना की बात करें तो गन्ना हमारे यमुनानगर में होता है। कहाँ होता है, यमुनानगर में। फिर हम गवार बाजरा की बात करें तो वो हमारे कहाँ होता है, भिवानी में होता है। भिवानी में होता है ना। गवार की बात करें, चाहे बाजरा की मोटे अनाज हैं जो चना है, ठीक है, ये यहाँ होते हैं। यहीं पर हम जवार की बात करें तो ये रोहतक में होती है। मक्का है वो पंचकुला साइड होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये किस में मिला है, सरसों के अंदर मिला है। कितनी राशि, 1 करोड़ रुपए दिए गए, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक किसे बनाया गया है, ठीक है। देखिए जितने भी आजकल जो, जैसे अभी पेपर का स्टैंडर्ड निदेशक हो गया, या फिर उसका अध्यक्ष हो गया, या फिर उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है, ये पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना आप। तो ये मैंने वर्तमान में कौन क्या एक वीडियो बनाया था, वो जरूर देखें आप, उसमें मैंने सारे शामिल किए हैं, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर हम बात करें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक की, वो है श्री चंद्रशेखर खरे। चंद्रशेखर खरे, याद रह जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निर्देशक के रूप में
किसकी नियुक्ति हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसकी नियुक्ति हुई है? सुनील वशिष्ठ की। सुनील वशिष्ठ की, याद रहेगा आपको। अब यहीं पर पंजाबी साहित्य अकादमी के जो मीडिया सलाहकार हैं वो कौन है? वो है सुनील पर्ती। क्या नाम है उनका? सुनील पर्ती उनका नाम है। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसी में, ठीक है। अभी जो एस्टेट पीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें क्या पूछा गया था? उर्दू जो अकादमी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जो पीजीटी वाला पेपर हुआ था एस्टेट वाला, उसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको जो है अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, ठीक है। तो उसमें 10 क्वेश्चन थे और जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी के अंदर क्लियर हो गया। उर्दू अकादमी का उपाध्यक्ष पूछा था। क्या पूछा था? उपाध्यक्ष कौन था? वो चंद्र तिरखा, ठीक है। चलो बताए, चंद्र तिरखा था। कौन था? चंद्र तिरखा। यहीं पर क्या पूछा? ये जो चंद्र तिरखा है जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसका एडिशनल चार्ज भी है इसके पास, चंद्र तिरखा के पास, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ लेगा? आप बताइए, हरियाणा साहित्य जो अकादमी है, हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष बताइए, ठीक है। तो आप उपाध्यक्ष में क्या बताएंगे? राणा ओबरॉल, ठीक है। राणा ओबरॉल, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी, ओबरॉल नहीं, ओबरॉय। राणा ओबरॉय है, राणा ओबरॉय। क्लियर है। वहीं पर यदि आपसे पूछ ले कि पंजाबी, जैसे पंजाबी का कौन हो गया? सुनील वशिष्ठ हो गया, पंजाबी साहित्य का सुनील वशिष्ठ। मीडिया सलाहकार पूछे तो सुनील पर्ती। क्लियर है। यहीं पर आपसे पूछ ले पर्यटन जो विभाग है अपना, पर्यटन निगम का चेयरमैन, तो वो रणधीर सिंह गोलन है, रणधीर सिंह गोलन, ठीक है। चलिए, उर्दू अकादमी है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जनवरी 2020 में बुढ़ापा, दिव्यांग व विधवा पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? कब हुई बढ़ोतरी? जनवरी में। कितने रुपए की? 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई। कितने रुपए की? 250। देखिए, सरकार ने कहा कि हम साल दर साल इसको जो है बढ़ाते रहेंगे, तो जनवरी में इन्होंने 250 रुपए बढ़ा दिए थे। तो कितने हो गए? 2250 रुपए हो गए। कितने हो गए? 2250 रुपए, ठीक है। पेंशन की जो शुरुआत है वो करी थी चौधरी देवीलाल के द्वारा 1987 में। ये 100 रुपए से जो है स्टार्ट हुई थी और आज ये 2250 और अभी ये आगे जो है 2500, ठीक है। बढ़ती जाएगी ये। सरकार ने ऐसा कहा कि हम हर साल बढ़ाएंगे, एकदम तो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सरकार का जो खर्च है वो, जैसे अभी जनवरी के बाद हम बात करें 2020 के बाद ही हम बात कर लें तो ये 70 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा। मतलब इतनी जो 60 वर्ष की आयु में जो पेंशन मिलती है वो इतने लोग और बढ़ जाएंगे कि सरकार के ऊपर 70 करोड़ का जो है बोझ और डल जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की निचली अदालतों में अब किस भाषा में काम करने का निर्णय लिया है? ठीक है, निचली, ज्यादातर जो कोर्ट के अंदर हम बात करें तो इंग्लिश का जो है यूज होता है, ठीक है। आप हाई कोर्ट या जो जितनी भी सब कोर्ट होती हैं उनमें आप देखेंगे कि इंग्लिश का ज्यादा यूज होता है। पुराने समय के जो दस्तावेज हैं वो आपको ज्यादा उर्दू में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? उर्दू के अंदर। तो यहाँ पर सरकार ने जो फैसला लिया है कि अभी हिंदी भाषा का जो निर्णय लिया गया है कि निचली जो अदालतें हैं उनमें हिंदी का प्रयोग करेंगे। अधिसूचना जारी की गई 11 मई 2020 को, ठीक है। हरियाणा राजभाषा संशोधन है, ये 2020 में हुआ। और हरियाणा राजभाषा अधिनियम, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा नहीं, क्या है? राजभाषा है। तो ये 1963 की धारा 3 में जो है संशोधन करके क्या कर दिया कि निचली अदालतों के अंदर है जो किसका प्रयोग होगा? हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़े। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब इसको हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना? चलिए, बहुत बढ़िया। झज्जर को नगर निगम परिषद बनाने का जो है झज्जर को नगर परिषद बनाने की घोषणा किनके द्वारा की गई है? तो जो ये घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है,
ठीक है। इनका ये दूसरा प्लान है ना, मतलब पहला दूसरी इनिंग है इनकी, एक बार सीएम रह चुके हैं, अब दूसरी बार बने हैं सीएम। ठीक है, लगातार 10 साल कौन रहे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 10 साल रहे। अभी इनका दूसरी टर्म किसकी चल रही है? मनोहर लाल खट्टर की, जो कहाँ जन्मे? निंदाना में, रोहतक के अंदर। ठीक है, करनाल से ये विधायक हैं, करनाल से। अब बात करें, पहले 10 नगर निगम होते थे, अब एक और मानेसर को बना दिया, तो अब 11 नगर निगम हो गए हरियाणा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आगे आने वाले टाइम में, कि नगर निगम कितने हैं? तो 10 है, 10 थे और अब कितने हो गए? 11 हो गए। तो नया कौन सा बना है? मानेसर बना है, मानेसर। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। हाँ, ये कर लेते हैं, सही है। ठीक है, कुल नगर निगम बात करें तो 11 हो गए। कुल नगर परिषद 21। नगर परिषद जो है कितनी है? अभी 21 है। क्लियर है, मतलब है 3 और बनाई थी अभी, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा सदर, ठीक है, और झज्जर, झज्जर होगी, इसके साथ साथ एक काड़का, पंचकुला वाली। तो अब टोटल कितनी है? कुल 21 नगर परिषद है। नगर पालिका की बात करें तो 57 नगर पालिका है। पहले हम पढ़ते थे जैसे नगर पालिकाएं, नगर पालिका म्युनिसिपल जो पढ़ते थे वो 52, अभी ऐड कर दिए, जैसे इस्माइलाबाद है, सिसाई, ठीक है, कुंडली हो गया, रादौर हो गया, जाखड़ हो गया, जो जाखड़ मंडी है, और सडोरा, इनको जो है जोड़कर अब टोटल कितनी होगी? 57 होगी। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। चलिए, हरियाणा में विभागों की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अध्ययन के लिए बनाई गई सब कमेटी के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कौन है? कंवरपाल गुज्जर है। कंवरपाल गुज्जर कहाँ से? जगाधरी से है ना ये, यमुनानगर। तो इनको सब कमेटी जो वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके अध्ययन के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर को जो है इसका चेयरमैन बनाया गया, किसका? सब कमेटी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में जो एमडी के लिए कोर्स के लिए कितनी फीसदी सीटें बढ़ा दी हैं? तो 10% सीटें हैं, वो अब इसमें बढ़ोतरी की गई है। कितने फीसदी? 10%। याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सरकारी सेवा के दौरान मृत्यु होने पर लापता हुए सरकारी मृत्यु या लापता हुए सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए सरकार ने कौन सी स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है? ये स्कीम है एक्स ग्रेशिया स्कीम। एक्स ग्रेशिया, मान के चलो कर्मचारी की जो है 52 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, तो ये एक्स ग्रेशिया के तहत उसके बेटे या उसकी वाइफ को जो है जॉब, एक बंदे को जो है जॉब दी जाएगी, इसको एक्स ग्रेशिया। ये जो है पहले एक्स ग्रेशिया जो है बंद कर दी थी, 2006 के दौरान शायद बंद हुई थी, और फिर अब दोबारा सरकार ने इसको जो है शुरू कर दिया है। 1 नवंबर को ये सरकार ने घोषणा की कि हम एक्स ग्रेशिया दोबारा से लागू करते हैं, और इसमें यदि 52 वर्ष से पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, मान लो 58 वर्ष एज है, तो 52 वर्ष के दौरान जो मृत्यु हो जाती है, तो उस कर्मचारी के किसी भी एक बंदे को जो है, उसके बेटा भी हो सकता है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, तो उसको जॉब दी जाएगी। तो ये किस स्कीम के तहत है? एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत। किसके तहत है? एक्स ग्रेशिया के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 दिसंबर 2019 को करनाल में 10 रुपए में भरपेट भोजन वाली जो कौन सी योजना का उद्घाटन किया? कितने रुपए में? 10 रुपए में। कहां से स्टार्ट की? करनाल से, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। तो अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, ठीक है, ये मंडी में शुरू की गई थी, अनाज मंडी होती है ना अपने तो उसके अंदर। तो अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत कितने? ये 25 स्थानों पे, मतलब समझ लो 25 मंडियों के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, 25 के अंदर। सॉरी, 10 रुपए में यहाँ क्या मिलेगा आपको? भोजन मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा गुरुग्राम में आयोजित बाल महोत्सव का आयोजन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछा जा सकता है बाल महोत्सव का आयोजन, तो ये 19 से 23 दिसंबर 2019 को। मुख्य अतिथि के तौर पर जो है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ये क्या थे, वहाँ मुख्य अतिथि थे। क्लियर है? आगे देखते हैं। महिला हॉकी टीम की कप्तान किन्हें बनाया गया है? तो महिला हॉकी टीम की कप्तान किसको बनाया गया? रानी रामपाल को। कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद से ये संबंधित है, रानी रामपाल, जो हॉकी की क्या है, कैप्टन है। इनको हाल ही में पुरस्कार दिए गए, एक तो जो है फिक्की द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया इनको। एक इनको राजीव गांधी खेल रत्न, सबसे बड़ा खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार है, बड़ा पुरस्कार। मैंने पीजीटी में क्वेश्चन आया था, वो विनेश फोगाट को भी मिला है यही पुरस्कार। तो ये आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, रानी रामपाल से रिलेटेड भी। विनेश फोगाट जो रेसलर है, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत है वो 1991 में हुई थी। सबसे पहले ये विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। और इसमें कितने रुपए मिलते हैं? 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, इस स्मृति पत्र के साथ, इस पुरस्कार पत्र के साथ, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न, खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, खेलों में सबसे बड़ा। तो ये भी मिला है किसको? रानी रामपाल को, विनेश फोगाट को, रोहित शर्मा को, ठीक है, मरियप्पन को, मतलब टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया 2020 के अंदर, ठीक है। हॉकी के खिलाड़ी सरदारा सिंह को, जो सिरसा से, जो भारतीय टीम के जो कैप्टन भी रह चुके सरदारा सिंह सिरसा से, उनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। हरियाणा के सिरसा में बनी 1,94,00,000 रुपए की लागत से बनी गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कब किया गया? तो तारीख है, एक तो बहुत बार पूछ लेते हैं, 6 जनवरी 2019 को जो है इस जांच प्रयोगशाला का जो है शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्री हैं, जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल भी बोलते हैं इनको, जेपी दलाल, तो इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, मतलब इसका शुभारंभ किया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक आपको? चलिए, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेजबानी हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी? तो ये जेसी बोस, मतलब जगदीश चंद्र बोस, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है, जिसका नाम पहले वाईएमसीए था, फरीदाबाद वाली जो यूनिवर्सिटी वाईएमसीए, इसको पहले बोलते थे हम यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, लेकिन इस सरकार ने नाम चेंज करके क्या कर दिया, जेसी बोस कर दिया, जगदीश चंद्र बोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। वैसे तो जगदीश चंद्र बसु होना था शायद, ठीक है, बोस एक ही बात है, ठीक है। यहाँ इसकी स्थापना, जो इसका नाम चेंज कर दिया है। तो इसमें आयोजन हुआ 6 से 10 जनवरी 2020 तक, और देश और विदेशों से 400 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ हुआ? फरीदाबाद के वाईएमसीए का नाम अब जेसी बोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हुआ, ठीक है। 6 से 10 जनवरी तक कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 400 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। क्लियर है? चलिए, ठोकर नहीं खाएंगे जनाब तो कैसे जानेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे जनाब तो कैसे जानेंगे कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के, ठीक है। चलिए, हरियाणा में ग्लोबल एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इस कॉमन जो फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया। अब यहाँ बात आ जाती है कि पहले डिप्टी सीएम कौन थे? तो वो थे चांदराम, याद रहेगा ना, झज्जर का था चांदराम। चलिए, 1967 में बना था ये डिप्टी सीएम। चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। इस सेंटर का उद्घाटन सिरसा के कागदाना गांव में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की जो स्टेट मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, ये 6ठे नंबर के डिप्टी सीएम है। चलिए, बहुत बढ़िया। गुरुग्राम में व्हीकल ट्रेनिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर स्कीम बस सेवा जो है का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो ये तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा,
परिवहन मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़े, चलिए। हरियाणा में 7वीं स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस जिले ने जीता है, किसको मिला है? तो ये मिला हिसार को। इस प्रतियोगिता में हिसार ने सोनीपत को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया और ये चैंपियनशिप हिसार जिले के एस्ट्रोटर्फ मैदान में आयोजित की गई। ठीक है, एस्ट्रो हॉकी की चैंपियनशिप थी, हॉकी का एस्ट्रोटर्फ जो मैदान है हिसार के अंदर, उसमें मुकाबला हुआ और सोनीपत को हराकर हिसार ने ये चैंपियनशिप जो है जीत ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस रेसलर को जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है दीपक पूनिया को, जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर। झज्जर के गांव छारा के निवासी हैं दीपक पूनिया। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, हरियाणा में किस खिलाड़ी को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 1 साल का बैन लगा दिया? तो ये लगाया है सुमित सांगवान पे। कब लगाया था? 26 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब तो ये खत्म हो गया, 1 साल का था पूरा, बैन लग गया था। ठीक है, ये डोप टेस्ट कैसे होता है? मान के चलो कोई भी टेबलेट या कोई नशीली दवाई हम किसी भी तरह का कोई सेवन कर लेते हैं तो डोप टेस्ट में पकड़े जाने पे जो है इसमें क्या है, बैन लगा दिया जाता है। हरियाणा के केंद्रीय मंत्री, ठीक है, सॉरी हरियाणा में आएगा, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा का लगा लो आप। वैसे केंद्रीय मंत्री के सेंट्रल मिनिस्टर है ये। हरियाणा में जो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने डिजिटल गांव घोषित किया है। डिजिटल गांव हरियाणा का एक रेवाड़ी जिले का जो गुरावड़ा गांव है, उसको डिजिटल गांव घोषित किया है। किसने? जो केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने। ठीक है, रेवाड़ी का कौन सा गांव? गुरावड़ा। और रेवाड़ी को हम क्या बोलते हैं? पित्तल नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्तल नगरी। ठीक है, चलिए। और रेवाड़ी में सबसे ज्यादा पुरुष भी पढ़े लिखे हैं, महिलाएं गुरुग्राम की ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। इसकी घोषणा है वो 25 दिसंबर को की गई। डिजिटल गांव होने पर गांव के प्रत्येक निवासी को सिर्फ एक क्लिक पर सरकार की सैकड़ों योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनके तहसील, ब्लॉक और शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा। मतलब जो सुविधाएं आपको शहर जाने, तहसील जाने में जो जैसे आप जाते हैं, तो वो सारी डिजिटल गांव है वो, वही सारी सुविधाएं हैं, सारी योजनाएं हैं जो भी है। जैसे अभी आपको परिवार का जो पहचान पत्र या सारी चीजें, राशन कार्ड वगैरह सब चीजें चढ़वानी है डिटेल, तो वहीं हो जाएगा आपका। कोई भी स्कीम है आप वहां जाके जो है करवा सकते हैं। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई स्टार्टअप प्रतियोगिता में टॉप 5 टीमों को कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? तो जो टॉप 5 टीम होगी उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए 5 5 में 5 लाख याद रह जाएगा। कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 13 जून 2019 से की गई, जिसमें 31 टीमों ने प्रस्तुति दी, मतलब भाग लिया इसमें। ठीक है, 31 ने। समझ आ गया? चलिए। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ी है? मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। कितने परसेंट की? 4% की। 4% पिछले 5 वर्षों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 6% से बढ़ाकर 10% हो गई है और आगे आने वाले टाइम में टारगेट है 15% तक का। ठीक है, टारगेट भी पूछा जा सकता है, कितनी बड़ी है, कितनी हो गई, वो सारी बातें पूछी जा सकती हैं। और हरियाणा में महिलाओं की जो पुलिस ट्रेनिंग है, वो जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होती है? जो स्पेशल है हिसार के अंदर। ठीक है, कहाँ होती है? हिसार में। और पुरुषों की मधुबन करनाल में होती है, भोंडसी गुरुग्राम में होती है, सोनारिया रोहतक में होती है और हिसार में भी होती है। इनकी 4 जगह होती है। ठीक है, देश का पहला राज्य जिसमें सबसे अधिक महिलाएं पुलिस थाने है वो हरियाणा है। कितने हैं भाई? 34 थाने हैं। कितने हैं? 34। समझ आ गया? चलिए। 12 साल तक की बच्चियों से रेप के दोषी को मृत्युदंड देने का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य, इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा राज्य है? हरियाणा है। ठीक है, 12 साल एज डिसाइड की गई है। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या है, मतलब हैंग कर दिया जाएगा, उसको फांसी की सजा, मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ठीक है,
चलिए, हरियाणा में 12 जनवरी युवा दिवस मनाते हैं ना, 12 जनवरी को बनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ठीक है। रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? रन फॉर यूथ का जो मैराथन हुई वो रेवाड़ी के अंदर। और इस जो रन फॉर यूथ हम बात करें युवा दिवस पे, जो थीम था वो रन फॉर यूथ, यूथ फॉर नेशन, ये इसकी थीम थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है कि इसकी थीम क्या थी। क्लियर है? नेक्स्ट, हरियाणा के मधुबन में स्थित सशस्त्र पुलिस के बछेर स्टेडियम में कौन से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया? तो इस स्टेडियम के अंदर जो है 86वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है। और इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1647 महिला एवं पुरुष सिपाहियों को प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं संदेश दिया। और यहाँ से जैसे 5000 पुलिस नई भर्तियों का भी इन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी। और अभी जैसे पुलिस भर्तियां तो अभी आ गई हैं, 10-11 तारीख से अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और उनकी डेट भी दे दी कि 27-28 मार्च को हम उनका एग्जाम भी ले लेंगे। ठीक है। तो अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से जो है आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि जॉब तो लेनी है, ये आपका टारगेट होना चाहिए इस साल के अंदर। अगला है, हरियाणा के कैथल में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो सखी मतलब लेडीज से रिलेटेड हम बात करें तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, एक ही मंत्री है महिला तो हरियाणा कैबिनेट में, कमलेश ढांडा ने इस सेंटर का जो है मान लो उद्घाटन किया। और इस सेंटर में जरूरतमंद महिलाएं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 जो है सहायता प्राप्त करने के लिए जारी भी किया। 181। ठीक है। इसमें जो भी प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको 4-5 दिन रखने का, उनके जितनी भी जो भी विपत्तियां हैं उनके बारे में सारी चीजें यहाँ पर उनकी सहायता के लिए सब चीजें ये बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम जो हमारी साइबर सिटी है वहां पर इसका इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। क्लियर है? चलिए, हरियाणा में पलवल के औरंगाबाद गांव की किस बेटी ने फ्लाइंग अफसर बनकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो ये किया है पूनम चौहान ने, पलवल के औरंगाबाद की। ठीक है। पलवल जिसका नाम अपलवा, अपलवा। जैसे पीजीटी वाले में क्या पूछा था, कानोड किसका, महेंद्रगढ़ का नाम था ना, तो ऐसे ही इसका भी पूछ लेंगे, अपलवा। क्लियर है? तो पूनम चौहान ने ऐसा कीर्तिमान कर दिखाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया? तो ये भी गुरुग्राम में किया इन्होंने। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, पहले नरेगा बोलते थे, मनरेगा। तो मनरेगा के तहत प्रतिदिन कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो देखिए ये बढ़ोतरी की गई है 65 रुपए की। कितने रुपए की गई है? 65 रुपए की। ठीक है। तो अब हरियाणा में टोटल कितने रुपए मिलते हैं? 347 रुपए। कितने मिलते हैं? 347 रुपए। ठीक है। तो ये हरियाणा के अंदर मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको 347 रुपए मिलते हैं और 65 रुपए की अब बढ़ोतरी की गई है। आगे बढ़े, हरियाणा ने भवन निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों की विधवा व बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी कर दी? भवन निर्माण के क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों की विधवा बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी कर दी? तो विधवाओं की पेंशन 2000 से जो है 2750 और बुढ़ापा पेंशन 2500 से बढ़ाकर 2750। ठीक है। ये निर्णय गुड़गांव एवं दक्षिण हरियाणा बिल्डिंग एंड अंडर जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड है उसकी 19वीं बैठक के दौरान ऐसा निर्णय लिया गया है। ठीक है। चलिए, नव वर्ष के मौके पर हरियाणा की किस बेटी ने अपनी सेवन समिट अभियान के तहत दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो अंकाकोआ गोवा है, अंकोका गोवा पर तिरंगा झंडा फहराया है? तो ये अनीता कुंडू ने। ठीक है। अनीता कुंडू हिसार से है, अनीता कुंडू। ठीक है। तो अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं नेपाल और चीन दोनों तरफ से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। रेसलिंग टीवी द्वारा आयोजित पोल में हरियाणा के किन पहलवानों को सर्वश्रेष्ठ पहलवान चुना गया है? तो ये विनेश फोगाट जो बलाली चरखी दादरी से है, और ये दीपक पूनिया। ठीक है, इन दोनों खिलाड़ियों को जो है सर्वश्रेष्ठ पहलवान चुना गया है। हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितनी वृद्धि की गई है? तो कहते हैं, पहले तो ये बात आपको ध्यान रखना है, हरियाणा 1970 में कहते हैं सभी गाँव में बिजली पहुंच गई थी। ठीक है, ऐसा सरकार ने कहा था। तो किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई 2 घंटे बढ़ा दी है, पहले 8 घंटे की दी जाती थी और अब 10 घंटे उनको दी जाएगी। तो 2 घंटे की जो है इसमें बढ़ोतरी की गई है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, और मिलते ही जो लक्ष्य है, लक्ष्य को मिलते ही जो है निंदा करने वाले लोग को जो है वो बदल जाते हैं, उनकी राय बदल जाती है। तो आपको लगातार जो है प्रयत्न करना चाहिए, लगातार पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा में भिवानी के किस स्कूल को इंडिया स्कूल मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये जो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बवानी खेड़ा के अंदर, भिवानी में, बवानी खेड़ा में, उसको जो है इंडिया स्कूल मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, भिवानी 1972 में बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। दिसंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना हो गया? तो आप सब जानते हैं 2011 के अनुसार 879, और अब हम बात करें तो ये बढ़कर है 923 हो गया है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो जिले की बात करें पंचकुला 963, और अम्बाड़ा 959। ठीक है, और इसके अनुसार 2011 वाली रिपोर्ट के अनुसार 907 नू का और 854 गुरुग्राम का। ये 2011 वाली रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए, हरियाणा में बिजली पंचायतों की शुरुआत कब की गई? तो ये 5 जनवरी 2020 को हिसार से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, हरियाणा में बिजली पंचायतों की शुरुआत किस जिले से हुई? हिसार से। मैंने आपको बता दिया 5 जनवरी 2020 को। बिजली मंत्री जो है रणजीत सिंह है, जो पीछे चौटाला लगाते तो नहीं है लेकिन रणजीत सिंह चौटाला हम कहते हैं। बिजली पंचायतें लगाने का काम इन्होंने यहाँ से शुरू किया। बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर है 1912 जारी किया है। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर जारी किया है। हिसार से शुरुआत हुई है 5 जनवरी 2020 को। बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है। रानिया इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हरियाणा पुलिस में किन जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह हैं अभी, और जो सम्मानित किया है वो किया जितेंद्र सिंह और कुलवंत कौर को। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल ने किस जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो ये सिरसा के अंदर। इस प्रयोगशाला में किसान अपनी सब्जियों और फलों में रासायनिक कीटनाशक खाद्य के लेवल की जांच करवा सकते हैं। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल के प्रथम फेज को कितने राज्यों में लॉन्च किया है? तो ये किया है 7 राज्यों में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, व 2020 में इसे हरियाणा में भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो 7 राज्यों में एक हरियाणा हो गया। हिसार के हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में खेली गई सीनियर चैंपियनशिप 2020 सोनीपत को हराकर ये हमने कर लिया। हिसार राइट था इसमें। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट 2000। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है। ठीक है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार स्कूली शिक्षा में हरियाणा देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका है? केरल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की बेटी अंजलि राज के डिजाइन जो को न्यूयॉर्क की अंतरराष्ट्रीय असेंबली में मान्यता मिली है, यह हरियाणा किस जिले से संबंधित है? तो हिसार के अगरोहा से। अगरोहा धाम सुना होगा आपने, जो NH9 पर है। ठीक है, NH9 पर, समझ आ गया? चलिए, और अगरोहा मेडिकल कॉलेज भी है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। चलिए आगे बढ़े।
फिलहाल हरियाणा की किस बेटी ने केदारनाथ चोटी पर फतह की है? केदारनाथ चोटी पर फतह खुशबू यादव ने की है। खुशबू यादव, ठीक है। खुशबू यादव हिसार जिले के गांव जमावड़ी की रहने वाली है और इन्होंने केदारनाथ की 12,500 फुट की चोटी को फतह कर दी है। क्लियर है? केंद्र सरकार ने के सुशासन इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो हरियाणा को दोस्तों इसमें 7वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 7वां। क्लियर है? वीडियो में सारे क्वेश्चन है वो आने वाले जो है मैंने शामिल किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट जरूर मिले। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करी को दूर करने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो ये है 1800 180 13 14, ठीक है। ये टोल फ्री नंबर है नशा तस्करी वालों के लिए। तो आपको भी कोई दिखे तो जरूर घंटी मार देना इस पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सतीश कुमार को, ये भी पूछा जा सकता है, ओएसडी है। अगला है, लास वेगास में आयोजित अंतरराष्ट्रीय क्लासिक महिला प्रतियोगिता में मिसेज क्लासिक यूनिवर्स का अवार्ड किसने जीता है? तो ये डॉक्टर रागिनी गहलोत, ठीक है। डॉक्टर रागिनी गहलोत ने जो है ये जीता है। आगे देखते हैं, सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक छोटे से नए ग्रह का नाम हरियाणा के किस शास्त्रीय गायक के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है पंडित जसराज, ठीक है। पंडित जसराज जो शास्त्रीय गायक थे उन्हीं के नाम पर जो है रखा गया है, ठीक है। हरियाणा में प्रोजेक्ट शक्ति के तहत 20 गांवों में एड्स जागरूकता को बढ़ावा, 1 दिसंबर को मनाते हैं ना एड्स दिवस, तो जागरूकता अभियान चलाया गया है। तो ये किसने चलाया? पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के द्वारा। झज्जर की रहने वाली है मानुषी छिल्लर, 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। झज्जर के गांव बामडोली गांव की है, मिस वर्ल्ड बनी है, ठीक है। तो ये 2017 में बनी थी और इसने ये अभियान शुरू किया है 20 गांवों में, ठीक है। झज्जर को हम शहीदों का शहर भी कहते हैं। सिर्फ 3 mm की बोट बनाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले हरियाणा की बेटी साक्षी गर्ग किस जिले की है? तो ये है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ की। कहाँ की है? बहादुरगढ़ झज्जर, ठीक है। अम्बाड़ा शहर के बस स्टैंड का नामकरण, बहादुरगढ़ को एक और प्रश्न याद रखना, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार, याद रहेगा ना। चलिए अम्बाड़ा शहर के बस स्टैंड का नामकरण किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर किया जाएगा? तो देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर, ठीक है। विदेश मंत्री रही है और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुषमा स्वराज। तो इन्हीं के नाम पर अम्बाड़ा के बस स्टैंड का नामकरण किया जाएगा, ठीक है। ये नामकरण 14 फरवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हो गया। अब है, हरियाणा में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तो समारोह जो गणतंत्र दिवस राज्य का वो अम्बाड़ा के अंदर किया गया, ठीक है। अम्बाड़ा छावनी 1843 में बनी, यहीं से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी अम्बाड़ा छावनी से। और हरियाणा में कहाँ कहाँ ध्वज किस किस ने फहराया ये भी देख लेते हैं। किस पे? कौन से प्रोग्राम पे? गणतंत्र दिवस समारोह पे। तो जींद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, करनाल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, पंचकुला में गृह मंत्री अनिल विज ने, सिरसा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने, गुरुग्राम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने और फरीदाबाद के अंदर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। तो इन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह पे जो यहाँ यहाँ क्या है जो है ध्वज फहराया है। अगला है, राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो बालिका सप्ताह 24 से 30 जनवरी 2020 तक मनाया गया। ये कार्यक्रम पंचकुला के जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत किया गया, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, शुरुआत हुई थी और पंचकुला में यह कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय बालिका सप्ताह वर्ष जो है मनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पोल वाल्ट में हरियाणा के किस
खिलाड़ी को ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया प्रशांत ने। प्रशांत भिवानी से संबंधित है और इन्होंने इस गेम्स में 10 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जो है इसमें, गोल्ड मेडल जो है इसने जीता है। ठीक है, प्रशांत ने। कहाँ का है प्रशांत? भिवानी का। क्लियर है? चलिए, हरियाणा में सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सरस्वती महोत्सव, देखिए प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था और वर्तमान नदी में समय में हरियाणा किसके किनारे है? यमुना के किनारे है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कुरुक्षेत्र के पेवा में 27 से 29 जनवरी को जो है इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये 14 जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया गया। इनमें से प्रमोद चंद पंचकुला से और राम कुमार ये यमुनानगर से प्रमुख हैं। टोटल 14। ये नाम तो बहुत कम चांस से पूछे जाएंगे, सिर्फ पूछे जा सकते हैं कितने पदक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए करनाल व जींद के किन गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो करनाल के मुंडीगढ़ी और जींद के बिरोली गांव में जो है ये स्वास्थ्य केंद्र सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का जो है निर्णय लिया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो ये हमने मान के चलो दिसंबर के भी 2019 के भी इसमें कुछ क्वेश्चन शामिल थे और जनवरी भी इसमें मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया 2020 का। ठीक है, तो ये तो समझ लो इसका पार्ट 1 था। ऐसे ही मैं सारे के सारे पार्ट आपको कराने वाला हूँ। कंप्लीट 2020 की करंट अफेयर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, टारगेट विद गोस्वामी पे। ठीक है, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बोलें कि यहाँ पर आपको जो है मटेरियल है वो अच्छा प्रोवाइड हो जाएगा। और पीडीएफ आपको मैं @GOS ये टेलीग्राम का यहाँ सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। वैसे मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी आप सर्च करके भी आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर है? तो आपको जो है पढ़ाई है वो बिल्कुल पॉजिटिव होके करनी है। ठीक है, लास्ट में 2 लाइनें सुनाते जाता हूँ कि एक दिन मुझसे लिपट कर समय भी रोएगा, एक दिन मुझसे लिपट कर समय भी रोएगा और कहेगा तू वो बंदा, तू तो तू तो बंदा तू तो बंदा सही था, मैं ही खराब चल रहा था। दोबारा से सुन लें, एक दिन मुझसे एक दिन मुझसे लिपट कर समय भी रोएगा और कहेगा तू तो बंदा सही था, मैं ही खराब चल रहा था। ठीक है, तो बस इतना ही। इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।